दिलों में अपनी बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। ये लाइन आपको याद आ गई होगी। और कुछ बेताबियां मुझे लगती हैं कुछ पता ठिकाना परमानेंट इंसानों में ढूंढ लेती हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ से कुछ क्रिएटिव और अच्छा निकलने वाला है। ऐसे ही बेहद खास मेहमान फरहान अख्तर साहब आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस इंटरव्यू में बहुत स्वागत है आपका। और आपके साथ हैं रितेश सिद्धवानी जो कि प्रोड्यूसर है इस फिल्म के, और रेजी घाई जो कि डायरेक्टर है इस फिल्म के। आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ शुरुआत करती हूँ क्योंकि कई बार जैसे आपके जो फादर हैं जावेद साहब, उनसे भी बात होती है तो वो कई बार कहते हैं कि किस तरह की आप फिल्में चूज़ कर रहे हैं या किस तरह की शायरी आप कर रहे हैं या क्या बोल रहे हैं, उससे बहुत इन्फ्लुएंस होता है आजकल सोशल मीडिया पर आपका कैरेक्टर बिल्डिंग। आप असल में क्या होते हैं और सोशल मीडिया पर जो कैरेक्टर बिल्डिंग एक अलग कर दी जाती है किसी इंसान की, हो सकता है दोनों में बहुत फ़र्क हो सकता है। तो वो सब आपके दिमाग में प्ले आउट करता है कि इस तरह की फिल्म्स को चूज करने में? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा ये मानना है कि आई वांट टू सी द फिल्म्स एज एन एक्सटेंशन ऑफ माय पर्सनालिटी एंड ऑफ माय कैरेक्टर। तो इस फिल्म को सिर्फ इस फिल्म के बारे में नहीं है। अगर आप जैसे आपने कहा जिंदगी न मिलेगी दोबारा देखें, या भाग मिल्खा भाग देखें, या दिल धड़कने दो देखें, दिल धड़कने दो, या लक बाय चांस या रोगन, जो भी है, मैं चाहता हूँ कि थ्रू माई वर्क मैं कुछ पॉजिटिव भेजता रहूँ सोसाइटी में थ्रू माई वर्क। मेरा ये बिल्कुल मानना है कि सिनेमा इज इन्फ्लुएंशियल एंड इट इज़ इन्फ्लुएंशियल ऑन द यंग माइंड स्पेशली। तो मैं सिर्फ इसे एंटरटेनमेंट के नज़रिए से नहीं देखता। आई थिंक एंटरटेनमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिनेमा, लेकिन उसके साथ क्योंकि हमें ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक पावर दी गई है टू ग्रैब पीपल्स अटेंशन एंड ऑडियंसेस, मेरा ये मानना है कि उसमें एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि आप इसे थोड़ी बहुत एक इज्जत के साथ और थोड़ी बहुत एक पॉजिटिविटी के साथ इस्तेमाल करें। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला, आप सोच लीजिएगा 10 सेकेंड अगर आपको टाइम चाहिए। आपको कब रियलाइज़ हुआ आईने में देखकर कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ? मुझे तो आज तक ये रियलाइज़ नहीं हुआ है। ये लोग मुझसे कहते हैं कि आपसे हो जाता है, अब आइए, तो मैं चला जाता हूँ। नहीं, बस शुरू में आपने कब डिसाइड किया? मतलब मैं आपका एक देख रही थी जिसमें आपने कहा कि एक वक्त शायद आमिर खान ने कहा कि तुम एक्टिंग कर सकते, नहीं आई डोंट नो। नहीं, आमिर ने मुझसे कहा, क्योंकि एक ऐसा वक्त था दिल चाहता है के दौरान, बनने के दौरान, कि एक हमारे जो एक्टर थे उन्हें कुछ डेट के इश्यूज हो गए थे, वो हो सकता था वो फिल्म नहीं करने वाले हैं। तो आमिर ने उस वक्त मुझसे कहा था, यार अगर अभी ये निकल गए तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि वी आर टू क्लोज टू द शूट। बट आई वाज नॉट रेडी। उन्होंने सीरियसली बोला था? हाँ, नहीं, सीरियसली बोल रहे थे। ही ओनली सेज थिंग्स सीरियसली, आप जानती हो। हाँ, मैं जानती हूँ बिल्कुल। ही ओनली सेज थिंग्स सीरियसली। लेकिन नहीं, जब मैं बचपन में मैं बहुत बड़ा फैन था बच्चन साहब का। अच्छा। तो और फिल्मों में मैं जानता था कि मुझे फिल्मों में डेफिनेटली कुछ करना है। एंड एट दैट टाइम मुझे नहीं पता था कि डायरेक्टर का काम क्या होता है। राइटर का मैं थोड़ा बहुत जानता था क्योंकि वो घर में थे, घर पे ही थे। हाँ, लेकिन उसके अलावा मैं नहीं जानता था कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एज अ किड ऑल यू कैन फैंटेसाइज अबाउट इज बीइंग एन एक्टर। हाँ, तो वो फैंटेसी थी। हाँ, मतलब ऐसे आईने में, फिर ऐसे आईने में, मतलब गिटार लेके, कुछ तो एक्चुअली होगा। बैडमिंटन रैकेट लेके उसे गिटार बनाना, ऐसी सारी चीज़ें तो वो होती थी। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा बहुत होश आया, मुझे लगा कि राइटिंग एंड डायरेक्टिंग इज मोर द थिंग फॉर मी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी डूइंग दैट। बट सबसे पहले किसने मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट फैमिली में किसने बोला कि करो एक्टिंग करते? अभिषेक कपूर, जिन्होंने रॉक ऑन बनाई। हाँ, रॉक ऑन बनाई। हाँ, उन्होंने कहा। और एक्चुअली इन ऑल फेयरनेस राकेश ओम प्रकाश मेहरा, जो मुझे मिले थे रंग दे बसंती के लिए, उन्होंने कहा ही वांटेड टू कास्ट मी इन रंग दे बसंती, एंड आई वाज एब्सोल्युटली नॉट रेडी टू एक्ट। तो आई वेरी फिल्म थी। No, it's an outstanding film, and it's outstandingly cast with the people who are in it. To be honest, because जो उस फिल्म में है वो बिल्कुल उस किरदार को सूट करता है, and you needed that belief and that confidence to perform. Actors main part, one of the main things that makes an actor is the confidence and the belief they have in doing a role. अगर वो confidence नहीं है आप में और वो belief नहीं है आप में, मतलब आप नहीं अच्छा कर पाएंगे। आपने तो पहले भी काम किया इनके साथ जी। तो आपको कब सबसे पहले एक्टर दिखा इनमें? मेरे को तो एक्चुअली स्कूल से लगता था ये एक्टर ही बनेगा, बिकॉज वहाँ पे वो परफॉर्म भी स्कूल की करते दोस्ती थे। चल रही है? हाँ जी। सो इन स्कूल एक्चुअली ही यूज्ड टू बी ऑलवेज कॉल्ड टू परफॉर्म। सो आई थॉट व्हेन ही टोल्ड मी, आई थिंक हम लोग जब कॉलेज में थे, ही सेड यार आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग अ फिल्म एंड आई वांट यू टू हियर इट। तो आई थॉट ही इज टेलिंग मी कि मैं एक फिल्म सुना रहा हूँ जिसकी कहानी में ही वांट्स टू एक्ट इन, एंड ही सेड नहीं, आई वांट टू डायरेक्ट दिस फिल्म, एंड दैट्स हाउ दिल चाहता है वाज डन। So, मुझे तो लग रहा था कुछ ऐसा किस्सा सुनाइए जो अच्छे से एम्बैरेस हुए हैं, कुछ जो इन्होंने स्टेज पे किया हो। स्टेज पे मैंने इनके साथ एक दफा स्टेज पे कुछ किया जो मतलब ही गॉट एम्बैरेस्ड, बिकॉज एक गाना था, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, कॉल्ड पंप अप द वॉल्यूम, राइट?
Was it? Pump Up the Volume was a song और उनके लिए he was a very good break dancer. तो उसमें मतलब एक गाने का एक पार्ट आता है जब वो गाना मतलब you feel खलास हो गया है और उसके बाद फिर से शुरू होता है. तो we were and I was in charge of the behind the scene of doing it. तो पूरे प्रैक्टिस में फरहान has done everything. जब एक पर्टिकुलर मोमेंट आता है when he's continuing to dance you had to like let it go. तो मैंने पॉज दबा दिया and फरहान was still dancing. जो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट शॉट्स रहे होंगे और मेजर शैतान सिंह का वो कि हम पीछे नहीं हटेंगे, वो सबसे आइकॉनिक जो लाइंस हैं उनकी, वो सब डिलीवर और उस समय जो सर्कमस्टांसेस में आपने शूट किया, कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहली बात ये कहूँगा कि मतलब मैं एक्टर हूँ, मुझे पता है कि मैं एक्टर हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं वो वर्दी पहनता हूँ या कोई भी एक्टर जब मैंने पूछा, दूसरे जो हमारे एक्टर्स थे उनसे भी मैंने पूछा है, बहुत से ऐसे दोस्त हैं मेरे फिल्म इंडस्ट्री जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ जिन्होंने फौजियों के रोल निभाए हैं, उन्हें भी हमेशा लगता है कि यार जैसे आप ये वर्दी पहनते हैं आपकी रीढ़ की हड्डी को कुछ हो जाता है. देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स विद इट. यू कैन नॉट बी द सेम पर्सन व्हाइल यू आर इन कॉस्ट्यूम एंड इट चेंजेस. आपकी आवाज़ बदल जाती है, जिस तरह से आप डायलॉग बोलते हैं वो बदल जाती है. आई डोंट नो, इट्स द रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स दैट वी हैव फॉर द यूनिफॉर्म एंड फॉर द मेन इन यूनिफॉर्म. तो लोकेशन पर हम काम कर रहे थे विच वॉज अ ग्रेट थिंग कि हमने जो शूट की वो बिल्कुल हर चीज़ जो की लद्दाख में की, लोकेशन पर की, स्टूडियो में ग्रीन स्क्रीन के सामने हमने ऐसे कुछ काम नहीं किया. तो जो एक्सपीरियंस थी वो अ वेरी रियल एक्सपीरियंस. और इट जस्ट नेचुरली एवरीथिंग दैट कम्स आउट एंड दैट यू सी इन द फिल्म वो उसी मोमेंट में, उसी पल में बिल्कुल एक नेचुरल तरीके से. लक्ष्य में भी लद्दाख में आपने शूट? हाँ बिल्कुल, हम 5 महीने थे लक्ष्य के दौरान. और इस दौरान 4 महीने थे. 4 महीने थे 21 साल बाद. तो पूरे फिल्म में अगर सबसे बड़ा टेक अवे आप हमारे दर्शकों के लिए बताएं आज के युग में 2025 में, जी, मैं पॉलिटिक्स एकदम ही अलग रख रही हूँ उसको, जी जी, और वापस आ रही हूँ फिल्म पे, सबसे बड़ा टेक अवे लक्ष्य के बाद आपने कहा था कि ठीक है बॉक्स ऑफिस पे अच्छा नहीं किया, बट कई सारे लोग आपको मिले जिन्होंने कहा कि वी डिसाइडेड टू जॉइन द आर्मी. जी बिल्कुल, कि वो सेना में उनको आना अच्छा लगा. हाँ, एक मैंने सुना है हाल ही में, मैंने एक टर्म सुना उनसे, वो उसे लक्ष्य कैजुअलिटी बुलाते हैं. दे आर कॉल्ड द लक्ष्य कैजुअलिटीज, द पीपल हु हैव सीन लक्ष्य एंड जॉइन्ड द आर्मी. तो इट्स बिकम अ टर्म अनटू इटसेल्फ. हाँ, लेकिन it should actually be लक्ष्य प्राइड. Yeah, it should actually be, but that's what they call it. And from this film, my biggest takeaway, जो मैंने आपको बताया, वो यही है कि we should be really, really grateful, really thankful to all the people who've come before us. मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारे देश के लोग देखें कि हमारे सोल्जर्स, उन पे क्या बीती है जब वो सरहद पे लड़ते हैं, जब वो चिट्ठी लिखते हैं अपने घर पे लड़ाई से जाने के पहले. और आप सोच सकते हैं कि 120 आदमी 3000 आदमियों से लड़े. उनको एक ऑप्शन दिया गया था कि आप पीछे हट जाइए, पर वो पीछे नहीं हटे. तो बहुत बड़ी बात है, उसको हम स्क्रीन पे लेके आए हैं. बहुत दिल से बनाई है, प्लीज़ देखिए पिक्चर हमारी. अब खुद फरहान साहब बोलेंगे कि क्यों ये फिल्म देखनी चाहिए. और मैं बिल्डअप कर रही थी ना थोड़ा सा, उन्होंने तो बोल दिया बिल्डअप, और फिर आप मेंटली याद भी कर सकते हैं. आपकी 1-2 कविता तो आप सुना के जाइएगा, मतलब इट्स एन ऑल टाइम फेवरेट. अच्छा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से, तो व्हाटएवर आपको जो. अच्छा नहीं, मैं उसी का सुना देता हूँ, बट मैं कुछ अलग वाला सुनाता हूँ. तो क्या था उसमें, जब हम बोट पे हैं तो पिघले नीलम सा बहता ये समा, नीली नीली सी खामोशियाँ, ना कहीं है ज़मीन ना कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियाँ पत्तियाँ कह रही हैं कि बस एक तुम हो यहाँ, बस मैं हूँ, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें, ऐसी गहराइयाँ, ऐसी तन्हाइयाँ, और मैं, सिर्फ मैं, अपने होने पे मुझको यकीन आ गया. पर उन आखिरी सांसों में मेजर शैतान सिंह ने कैसे इस देश को चुना अपनी जिंदगी से ऊपर सर्वोच्च बलिदान के जरिए. अगर आपको ये देखना है तो आप 120 बहादुर जरूर. बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, और बेस्ट विशेस आपको. थैंक यू थैंक यू सो मच.